जब समय का अस्तित्व भी नहीं था, तब एक शक्ति जाग चुकी थी। जिस क्षण ब्रह्मांड ने अपनी पहली धड़कन सुनी, उसी क्षण सृष्टि की एक कथा लिखी गई। जब नारायण ने सृष्टि के आरंभ का संकल्प लिया, तब मौन में डूबे उस अनंत ब्रह्मांड ने अपनी पहली धड़कन सुनी। वह धड़कन थी सृष्टि के जागरण की। कमल पर विराजित ब्रह्मा ने नारायण की दिव्य आज्ञा को अपने हृदय में अनुभव किया। हे ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण करो। ब्रह्मा ने नेत्र बंद किए और उस क्षण उनके भीतर दिव्य प्रकाश की लहरें उठी। उसी प्रकार से उत्पन्न हुए 4 वेद, ऋक, यजु, सोम और अथर्व, सृष्टि के नियम, धर्म के स्तंभ और ज्ञान का अनंत स्रोत। वेदों ने ब्रह्मा को बताया जीवन कैसे चलेगा, धर्म कैसे स्थापित होगा और ब्रह्मांड किन सिद्धांतों पर खड़ा होगा। उसके बाद ब्रह्मा ने उत्पन्न किए मनु, मानवता के प्रथम पिता। फिर रचे देवगण, इंद्र, वायु, अग्नि और वरुण, जो प्रकृति के संचालन करता बने। लेकिन प्रकाश के साथ छाया भी आवश्यकता थी। इसीलिए संतुलन हेतु ब्रह्मा ने दानवों और असुरों को भी जन्म दिया, क्योंकि धर्म और अधर्म, रात्रि और दिवस दोनों से ही जगत चलता है। इसके बाद प्रकट हुए सप्तर्षि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ। ये ऋषि बने ज्ञान, तप और सत्य के रक्षक। फिर सृष्टि में उतरे अन्य दिव्य लोकवासी, गंधर्व, असुराएं, यक्ष, नाग, किन्नर और पितृगण, जिनसे देवलोक, पितृलोक और पाताल की शोभा बढ़ी। इसके बाद ब्रह्मा ने 5 तत्वों को संतुलित किया: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 ने जन्मे पर्वत, समुद्र, नदियां, वनस्पति, जीव और अनगिनत ग्रह, नक्षत्र। 7 लोक आकार लेने लगे। सत्यलोक से भूलोक तक हर लोक के अपना धर्म, अपना कार्य सौंपा गया। समय ने गति पकड़ी, दिन और रात बने, ऋतुएं चली और सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग अपने स्थान पर स्थापित हो गए। जब जगत पूर्ण रूप ले चुका था, जब जीवन गति में था और जब धर्म का प्रकाश दिशाओं में फैल चुका था, तब ब्रह्मा ने नारायण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से यह संसार जाग उठा। और नारायण मुस्कुराए, क्योंकि यही सनातन सत्य है। सृष्टि का आरंभ भी है, उसकी वृद्धि सब उन्हीं के इच्छा से ही चलता है। धन्यवाद।